व्हाट इज मीन बाय मैटर? मैटर हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज द स्पेस, बराबर है। जितने सारे सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, सबको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। द सब्सटेंस विच हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज द स्पेस इज कॉल्ड एज ए मैटर। मतलब फॉर एग्जांपल पे आप अगर सॉलिड बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली सॉलिड होता है, जितने सारे सॉलिड है आप सबको क्या बोलेंगे? मैटर बोल सकते हो, बराबर है। सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग है, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हम बोलते हैं, सॉलिड एज फिक्स शेप एंड साइज, वो सब चीज़ें। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो भी सब्सटेंसेस मैटर मिक्सचर हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, हर एक चीज़ जो भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल को हम एटम्स बोलते हैं। जितने सारे चीज़ें हम बोल रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे मास होता है एंड अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो हम उसे बोलेंगे मैटर। मास का मतलब क्या होता है? मास, द अमाउंट ऑफ मैटर विच आर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड एज ए मास। द अमाउंट ऑफ मैटर विच आर प्रेजेंट इन एन बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए मास, बराबर है। वेट अलग होता है, मास अलग होता है। मास की डेफिनेशन फिर से एक बार बोलता हूँ, द अमाउंट ऑफ मैटर विच आर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड एज ए मास। तो अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है आपका, उसे कुछ मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, बराबर है। मार्कर है, उसे आप क्या बोलेंगे? मैटर बोल सकते हो, क्योंकि उसे मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम उसे भी क्या बोलेंगे? मैटर बोल सकते हैं। आपकी बैग, आप खुद लोग, हम सब क्या है? मैटर बोल सकते हो, क्योंकि हमें कुछ मास है और हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब यहाँ पे एनीथिंग अराउंड अस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इज कॉल्ड एज ए मैटर। हमारे सराउंडिंग में जितने सारी चीज़ें हैं, अगर उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है, तो हम सबको क्या बोलेंगे? मैटर बोल सकते हो, बराबर है। ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों? मैटर है, ठीक है। टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, बैग, आपके ड्रेस, आप खुद लोग, फैन, बेंच, कीबोर्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसी है? मैटर है। सो व्हाट इज मीन बाय एटम? एटम किसे बोल सकते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर। अब वो चीज़ें किससे बनी होती है? जैसे कि कंसिडर करो कि अब एग्जांपल लेते हैं कि चलो एक चॉक है हमारे पास। चॉक किससे बना है? उसी स्मॉल पार्टिकल से बना है, बराबर है। chalk which is made up from a small particle. Now that small particle we can call as a atom. स्मॉल पार्टिकल से बना रहता है, हमें दिखाई देता है क्या? नहीं, बहुत ही छोटा होता है वो एटम, ठीक है। वो सब चीज़ें, मतलब बहुत सारे एटम कंबाइन होने के बाद कुछ चीज़ बनती है, तो होता है मैटर होता है, ठीक है। मैटर किससे बना होता है? वी हैव सीन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, बराबर है। मैटर देख सकते हैं ना? सब चीज़ें देख सकते हैं, सॉलिड देख सकते हैं, लिक्विड दे सकते हैं, लेकिन गैस दिखाई देता है नहीं। उनके प्रॉपर्टी आपको पता है अलग अलग होते हैं। सॉलिड कैसे रहता है? सॉलिड हैज़ फिक्स शेप एंड साइज होता है, बराबर है। दिस एटम्स, दिस पार्टिकल्स, दे आर वेरी टाइटली बॉन्डेड टू ईच अदर, देयर इज नो स्पेस और गैप बिटवीन टू एटम्स। जो लिक्विड होता है उसे कोई फिक्स शेप रहता है क्या? नहीं, इट टेक्स इट शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर। जिस कंटेनर में हम ऐड करेंगे उस कंटेनर का वो शेप लेता है। और गैस को तो कोई फिक्स शेप साइज होता है क्या? फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड को होता है फिक्स वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता? ठीक है, चलो। मॉलिक्यूल, बराबर है। We have seen that matter is a made up of a molecules. Molecules are formed from atoms, and atoms is the smallest unit of matter. So an atom is the smallest particle of an element which retain its chemical identity. It's all physical and chemical changes. अभी physical change and chemical change क्या है? बराबर है। कोई भी एक चेंज अगर होता है उस मैटर में, उस सब्सटेंस में, तो चेंज किस तरह का चेंज है उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर
आइस को हम हीट करते हैं, आइस की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, ठीक है। H2 है, वाटर है सब लोग, मतलब H2O उनके फॉर्म वाटर का फॉर्म है ना। वाटर को अगर कूल करते बहुत ही टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस लेके जाता आइस बनेगा। अगर उस आइस को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसका कन्वर्जन होता है वाटर में, ठीक है। मतलब कि फिजिकल स्टेट देखो, आइस की फिजिकल स्टेट है सॉलिड, उसका कन्वर्जन हुआ लिक्विड में। अभी देखो आइस का कन्वर्जन वाटर में होता है, तो ये कौन सा चेंज हुआ, आप उसे बोल सकते हो केमिकल है का फिजिकल है, फिजिकल चेंज है। चलो यहाँ पे देखो आइस का कन्वर्जन वाटर में हुआ है, तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ ना, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जहाँ पे लॉस ऑफ हीट होता है, हीट एग्जिट होती है, इवॉल्व होती है, बाहर गिरती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपकी कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइस गेट कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर को और अगर आप हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है, बराबर है। उनका कन्वर्जन क्या होता है, वाटर वेपर में हो जाता है। वाटर वेपर मतलब उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो फिजिकल स्टेट हो गई गैस। कैसे हुआ, आइस का कन्वर्जन मेल्ट हुआ, पहले सॉलिड होता है, वो मेल्ट होने 0 डिग्री सेल्सियस वो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, स्टार्ट टू मेल्ट, मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है, मेल्ट होता है, वो वाटर बन गया। वाटर को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद सबसे पहले तो उस वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज कहाँ तक हो जाएगा, जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता तब तक उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम उस वाटर को हीट करेंगे, हीट करने के बाद टेम्परेचर राइज होगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के बाद फिर भी अगर हम हीट अप्लाई करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर हम हीट अप्लाई करते हैं, तो हीट कहाँ जाती है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता मतलब राइज नहीं होगा, 105 गया, 110 गया, ऐसे नहीं होगा वाटर का। तो उसके बाद अगर हम जो हीट अप्लाई करते फिर हीट लॉस होती का, कहाँ जाती, होता क्या है, पहले तो उस वाटर का टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ, राइज हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी अगर हम कंटिन्यूसली उस वाटर को हीट देते हैं, तो उसके बाद जो बॉन्ड होता है तो एटम्स के बीच में का, वो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज होती है, और फिर बॉन्ड ब्रेक होके उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, जो लिक्विड था उसके बाद वो गैसेस में कन्वर्जन होना स्टार्ट होता है। पहले तो उस एटम सब एनर्जी गेन करते रहे, इंक्रीज होते रहे उसका टेम्परेचर, बराबर है। टेम्परेचर कहाँ तक गया, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद भी अगर हम कंटिन्यूसली हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो जो एटम्स होते हैं, जैसे लिक्विड स्टेट है अभी वाटर की, तो जो एटम्स होते हैं वो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है, और फिर से उसका जो कन्वर्जन है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो जाता है गैसियस स्टेट में, बराबर है। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड में क्या होता है, एटम्स दे आर वेरी टाइटली बॉन्डेड टू ईच अदर। लिक्विड में क्या होता है, दिस एटम्स दे आर लूजली बॉन्डेड टू ईच अदर। और गैसेस में दिस एटम्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो फिजिकल स्टेट है गैस, बराबर है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो अब ये देखेंगे हम इसे फिजिकल चेंज बोलेंगे या केमिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, उसे हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे आइस का कन्वर्जन हमने वाटर में किया, उसको हीट अप्लाई की, गेन की, ठीक है। वाटर का कन्वर्जन फिर से वाटर वेपर में हुआ। उस वाटर वेपर को अगर हम कूल करते हैं, तो कूल करने के बाद फिर से लिक्विड होगा, लिक्विड को कूल करने के बाद फिर से आइस होगा। ये जो रिवर्सिबल चेंज है, थोड़े टाइम के लिए जो चेंज हुआ है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखते तो H2 वाटर ही है वो सब, बस टेम्परेचर की वजह से उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो गई ना, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बस सॉलिड था आइस, उसके बाद मेल्ट हुआ लिक्विड, उसके बाद वाटर वेपर में कन्वर्जन हुआ गैसेस में, ठीक है। तो ये कैसा चेंज है, ये टेम्पररी चेंज है।
थोड़े टाइम के लिए चेंज है ये, परमानेंट चेंज है क्या ये? नहीं है, थोड़े टाइम के लिए जहाँ पे चेंज होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पे होती है, रिवर्सिबल अगर हम उसमें रिवर्स फिर से कन्वर्जन कर सकते हैं, ओरिजिनल जो सब्सटेंस था, ओरिजिनल जो रिएक्टेंट था, उसमें अगर हम उस मैटर में उसी सब्सटेंस में अगर कन्वर्जन कर सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। जो थोड़े टाइम के लिए चेंज होता है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, बस फिजिकल स्टेट चेंज होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। जो थोड़े टाइम के लिए चेंज होता है उसे हम बोलेंगे फिजिकल, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, फिर से गैसेस का लिक्विड, लिक्विड का फिर से सॉलिड में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये जो चीज़ है आप उसे बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज, और ये आपका फिजिकल चेंज जो थोड़े टाइम के लिए चेंज हुआ है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, जैसे अवर ग्रोथ, ये परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, उसका कन्वर्जन फिर से हम छोटे बन जाएंगे क्या? नहीं। डाइजेशन ऑफ आवर फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज। परमानेंट चेंज हुआ है यहाँ पे फिर से हम रिवर्स नहीं जा सकते। जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, जो रिएक्टेंट था, पहले हमने जो मैटर या सब्सटेंस यूज़ किया है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पूरे चेंज हो जाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म हो जाते हैं। जैसे सिंपल एक बात बताता हूँ कि जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, बराबर है, पॉइजन है, वो हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, क्योंकि वो पॉइजन है। वाटर में ऐड कर सकते क्या? नहीं, कैचेस फायर। क्लोरीन, वो भी पॉइजन है, क्लोरीन गैस है, वो भी पॉइजन है, वो भी हम इनहेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब जो NaCl एक कंपाउंड जब बनता है, वहाँ पे कुछ भी हमें साइड इफेक्ट नहीं होते, हम डेली खाते हैं, बराबर है, सब्जी में यूज़ करते हैं, मतलब खाने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। सोडियम के प्रॉपर्टी अलग, सोडियम से डिफरेंट प्रॉपर्टी, सोडियम आर पॉइजन, वेरी पॉइजन इज देयर। क्लोरीन आल्सो पॉइजन, बट सोडियम क्लोराइड इट इज़ वेरी इसेंशियल टू ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग, बराबर, हमें चाहिए वो, बिकॉज इट डज नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। उनके केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, यहाँ पे न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, वाटर सोल्यूबल है, इनके प्रॉपर्टी अलग है, सोडियम के अलग, क्लोरीन के अलग, सोडियम क्लोराइड के अलग, बराबर है। केमिकल चेंज जहाँ पे होता है वो होता है परमानेंट चेंज होता है, उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और जो फिजिकल चेंज होता है, मतलब ये थोड़े टाइम के लिए जो चेंज है उसे आप फिजिकल चेंज बोलेंगे। थोड़े टाइम के लिए चेंज का मतलब होता है कि वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है, न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता। और जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ए NaCl एंड बाय प्रोडक्ट इज वाटर मॉलिक्यूल, केमिकल चेंज हुआ, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं उसे। ये होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस रिवर्सिबल अगर होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, फिजिकल चेंज। और परमानेंट, जैसे आपकी ग्रोथ बोला, डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो फूड खाते हो डाइजेस्ट हो गए, बराबर, डाइजेस्ट होने के बाद ये रिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन आल्सो केमिकल चेंज, ठीक है। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ ए केमिकल। समझना है फिजिकल एंड केमिकल का।